कहीं ना कहीं बच्चे सवाल पूछने से डरते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो घर हो, हर जगह वो अपने क्वेश्चंस नहीं रखते हैं, वो थोड़ा सा कतराते हैं इस चीज़ में। और इसका कारण मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो हमसे यही कहा करते थे हमेशा, क्वेश्चन पूछा करो टीचर से, क्वेश्चन पूछा करो टीचर से, और हम कहते भी हैं तो वो पूछते नहीं हैं। वेरी गुड, अच्छा तो क्वेश्चन इसका है। क्या कारण है? बच्चे सवाल पूछने से क्यों डरते हैं? बच्चे सवाल पूछने से इसलिए डरते हैं क्योंकि बड़े सवाल सुनने से डरते हैं। मतलब बच्चे जब सवाल पूछते हैं, बड़े उनके सवालों के आंसर देने में कई बार कैपेबल ही नहीं हैं। बच्चों के जो सवाल होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अगर आप बच्चों को कभी देखेंगे। और बच्चे एक समय पे सवाल ही सवाल पूछते थे। याद करिए, हम ही हैं जो बच्चों से कहते हैं बेटा ज़रा चुप हो जाया कर, बेटा ज़रा कम बोला कर, तू तो हर समय पटर पटर बोलता ही रहता है। तो बच्चा तो नेचुरली क्यूरियस था, बच्चा तो नेचुरली क्रिएटिव था, बच्चा तो क्वेश्चन पूछने वाला ही था। हमें क्या हुआ, हम हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते अब इसे, हम हर सवाल को रिप्लाई बना ही नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी क्रिएटिव ही नहीं है कि हर चीज़ में लॉजिकल कुछ कनेक्ट कर सकें। अगली चीज़, टीचर्स के साथ भी जैसे आपने यहाँ पर फोकस किया, टीचर से अगर बच्चे क्लास में खुल के सवाल पूछने लगे ना, टीचर्स क्या आएंगे, पहले टीचर्स के दिमाग में क्या आएगा, अरे मेरा एकेडमिक गोल पूरा नहीं होगा, अरे प्रिंसिपल मैम कहेंगी तुमने चैप्टर्स पीछे कैसे रह गए तुम्हारे। और वो सारी चीज़ों के चक्कर में बेटा बैठ जाओ, बेटा तुम बैठ जाओ, इतने सवाल मत पूछो, ऐसा करो पहले इसे लिख लो। अब इस वजह से क्या होगा, बच्चा कहेगा यार मेरे क्वेश्चंस को तो ना तो एक्नॉलेज किया जा रहा, ना रिस्पेक्ट किया जा रहा, ना एक्सेप्ट किया जा रहा। तो क्या करेगा, वो सवाल पूछेगा ही नहीं। तो बच्चों के माइंड की कंडीशनिंग इस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में और घर में भी, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन पेरेंट्स भी बच्चों के माइंड की कंडीशनिंग इस तरह से कर देते हैं कि बच्चे सवाल पूछना छोड़ देते हैं। और हम ही बच्चों को ये तो कहते हैं बेटा सवाल पूछा करो, लेकिन बच्चों के जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, हम उनके जवाब कभी इंटेलिजेंटली देते हैं क्या? हम किसी बच्चे के किसी नॉर्मल से क्वेश्चन में किसी फिलॉसफी या किसी स्टोरी के थ्रू उसको अच्छे से ये सोचते हैं कि कुछ मैसेज चला जाए, कुछ आंसर चला जाए, कुछ बिहेवियर में शिफ्ट आ जाए? अगर बच्चा कहेगा कि मम्मी मुझे चिप्स खानी है, तो हम चिप्स दिला देंगे, या फिर कहेंगे बेटा चिप्स नहीं खानी है। क्या हम बैठ के उसे एजुकेट करना चाहेंगे? चिप्स खानी है भी तो क्वेश्चन ही है। क्या हम पूछते हैं बेटा क्यों खानी है, क्या आपने कभी सोचा है चिप्स खाने से क्या होता है, क्या इस बारे में खुल के डिस्कशन करते हैं? तो जवाब आएगा जी नहीं करते। तो हम तो केवल खुद ही, अगर हम अपने व्यवहार को देखें, हम ही ना में और हाँ में जब बच्चों को रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे क्वेश्चन किससे पूछें? कौन है जो बच्चों के क्वेश्चन सुनना चाहता है, और कौन है जो उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करके जवाब देना चाहता है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहता है, उनको एक्नॉलेज करना चाहता है, उनको अप्रिशिएट करना चाहता है? तो ये जो बच्चे हैं, इन बेचारों की कंडीशनिंग ऐसी हो जा रही है एजुकेशन सिस्टम में भी और घर में भी कि ये क्वेश्चन पूछना छोड़ देते हैं। और इस वजह से इनके माइंड की क्रिएटिविटी, इनका एंथुजियाज्म, इनका पार्टिसिपेशन धीरे धीरे डिके होने लगता है, घर में भी, स्कूल में भी, एजुकेशन में भी। और जिस वजह से ये केवल सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, इनके नोटबुक तो भरे हुए मिलेंगे, लेकिन दिमाग खाली।